आपको जो उत्तरी बिहार में जितना पुल का गिराव हुआ, इन्हीं के समय में फंडिंग हुआ, इन्हीं के समय में गिरा। भ्रष्टाचार कौन किया? तो उसमें अरे उसमें क्या बनाने वाले की गलती क्या है? बनाने वाली गलती? तो आप क्या कौन मार रहे थे बैठ करके कुर्सी पे बैठे? क्या कौन मार रहे थे आप गाली दे रहे हैं? क्यों नहीं गाली देंगे ना? सिर्फ एक नहीं तो फिर इस बात को मत आप स्वीकार करिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कह रहे हैं एक मौका और दे दीजिए। क्यों मौका देंगे भाई? क्यों मौका देंगे? तो अब नाराज है नीतीश से। काहे नहीं नाराज है? पूरा पब्लिक नाराज है कि फॉरवर्ड ऐसा बात मत करिए। पत्रकारिता करते हैं तो निष्पक्षता कैसे करिए, और नहीं तो आपको पता है कि ये नीतीश कुमार के पिताजी क्या करते थे? क्या करते थे? हैं? आपको पता है? बताइए आप। जब नहीं पता तो क्यों पूछ रहे हैं इस बात को? दोस्तों, इस समय हम हैं बिहार में। बिहार की राजधानी पटना के ज्ञान भवन में है। अभी तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी राबड़ी देवी जी आई हैं और पूरा पंचायत मान लीजिए चल रहा है। विधायक आए हैं, मौजूदा विधायक, पूर्व विधायक, होने वाले विधायक और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे जुटे हुए हैं। इन लोगों से जानेंगे कि इनका मकसद क्या है और इनकी सरकार इस बार किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने वाली है। भैया, क्या लगता है इस बार आरजेडी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? आरजेडी का मुद्दा ही है बेरोजगारी, दवाई, सिंचाई। ऐसे रोजगार पे, युवा को रोजगार देने पे, कैसे बिहार को आगे बढ़ाना, इस पे बात करती है। कभी भी आप सुने हैं कि तुम चोर है, तुम फलानवा है, इस पे बात करते हुए आरजेडी को? नहीं। क्या मतलब है? अरे बिहार को आगे कैसे बढ़ाना है, इस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और तेजस्वी जी का जो विजन है कि बिहार को हमको अव्वल राज्य में लाना है, उसके लिए वो लड़ते हैं। अब उसको विपक्ष पार्टी, देखिए विपक्ष का काम क्या है? पॉलिटिक्स खेलेगा। अगला किसी भी तरीके से उसको आरोप लगाओ, प्रत्यारोप पॉलिटिक्स का तो भाई पार्ट है, तो वही लगता रहता है। बाकी तेजस्वी जी का जो विजन है कि हमको बिहार बदलना है, बदल के रहेंगे। अगर इनको हम लोग पार्टियों का एक ही विजन है, बिहार को मजबूत करना है। किस तरीके से? सब तरीके से कह रहे बिहार को इस बार मजबूत किया जाए। 20 साल से हम लोग दिए ना एनडीए को, नेशनल दामाद आयोग को दिए ना हम। क्या नेशनल दामाद आयोग, जो हमारे नेताजी आज कल बोल रहे थे, बिल्कुल सही नाम क्या है उस आयोग के बारे में थोड़ा बताइए। जो पार्टी परिवारवाद पे सवाल उठाती है, वो अपने परिवार में वालों को आयोग में शामिल करती है। लालू जी के बाद में राबड़ी जी बनेंगी, राबड़ी जी के बाद में तेजस्वी जी बनेंगे, तेजस्वी के बाद में तेज प्रताप जी बनेंगे। वो परिवारवाद नहीं, तो जनता चुन रही है ना। हम भी आ सकते हैं, मेरा बेटा भी आ सकता है। फिर वही बात, क्या अमित शाह का पुत्र पॉलिटिकल में नहीं आ सकता है? क्या अगर मोदी जी विवाहित हैं लेकिन अगर उनका बच्चा ही नहीं होता, डजंट मैटर, अगर उनका बेटा होता तो क्या वो नहीं आता पॉलिटिक्स में? हम लोग रोक देते। जनता ने जीता के भेजती है, जनता हरवा दे, जनता जितवा रही है ना। तो आप कैसे परिवारवाद का ये कर रहे हैं? और आप जो बोलते हैं कि टैलेंट देखकर सीएम बनाया जाता है या कुछ और बनाया जाता है, तो जब पहली बार कोई बनता है तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाता है? ग्राउंड लेवल पर जो घूम के नेशनल दामाद आयोग पर ही बात की। तो नेशनल दामाद आयोग पे ही तो बता रहे हैं क्या टैलेंट था उनके दामादों का। आज तक हम लोग बिहार की जनता जानती भी नहीं थी और आयोग में शामिल हो गई। अब पूछा जाता है कि कैसे हुआ, तो बोलते हैं कि आरएसएस के कोटा से। क्या आरएसएस का कोटा पॉलिटिक्स लड़ता है? हैं? और वो लोग परिवारवाद पर सवाल उठाए। खाओ माँ कसम कि तुम लोग परिवारवाद पर सवाल नहीं उठाएगा। खाओ माँ कसम, है हिम्मत नहीं? क्योंकि फिर दामाद को कैसे बनाएगा, फिर अपनी औरत को कैसे बनाएगा, बेटा को कैसे बनाएगा? तेजस्वी जी ने कहा कि मेहरारू आयोग, जमाई आयोग, जीजा आयोग, यही आयोग तो बन रहा है बिहार में। बिहार की तरक्की के लिए आप कौन सा आयोग? इस आयोग का तोड़ क्या होने वाला है? देखिए, तेजस्वी आयोग, हम लोग के पास एक ही तोड़ है और वो है तेजस्वी यादव, जो हर जुर्म का नामो निशान मिटाने वाला है। जो आरोप लगता है, प्रत्यारोप लगता है, वो बंद होने वाला है। बिहार में अब एक ही मुद्दा रहने वाला है, रोजगार। और कैसे यहाँ के युवा को बेरोजगारी से दूर किया जाए, कैसे यहाँ के बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन मिलता है 400 को कैसे 1500 दिया जाए, कैसे यहाँ पे बिजली बिल फ्री किया जाए, 200 यूनिट बिजली फ्री देने का बात कर रहे हैं, 500 में सिलेंडर देने का बात कर रहे हैं। तो ये सब मुद्दा होता है ग्रामीण लेवल का, ग्राउंड लेवल का। तो इन सब मुद्दों पे लड़ता है हमारा नेता। ये मुद्दा नहीं कि तुम परिवारवाद कर रहे हैं। अरे भाई, परिवारवाद कर रहे हैं तो नेता को जितवा कौन रहा है? यहाँ का जनता ना। तो जनता से आप सवाल करो, फिर जनता को तुम गलत कह रहे हो। जनता बेवकूफ़ तो है नहीं कि तुमको जितवा के भेज रही है। हाँ, कैसे? जी दादा, क्या कुछ कहेंगे? कहाँ आए हैं? हम तो आए हैं आज जो राज्य परिषद का जो बैठक है ज्ञान भवन में, उसी में आए हैं। हमारे गांव से आए हैं, कैंडिडेट आए हैं। तो नहीं है, डेलीगेट हैं जो वोटर होते हैं राज्य परिषद के चुनाव करने में। तो बुला के लाए हैं? बुला के क्यों लाएंगे? आए आप स्वेच्छा से आए हैं, इसमें क्या है? और सब ठीक है? बहुत बढ़िया है। क्या मकसद है यहाँ आने का?
मकसद यहाँ है कि बिहार बदलना है, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और 20 साल से तो ये भ्रष्टाचार में लिप्त कौन भ्रष्टाचार कर रहा है 20 साल में? नीतीश कुमार है, कर रहा है। कट्टर ईमानदार है वो। कौन बोला? कौन बोला? 20 साल से तभी तो सरकार में है। आपको सर्टिफिकेट देने से नहीं ना होगा। आप सर्टिफिकेट दे दीजिएगा। नहीं, हमको बताइए। हम ये सुनिए ना, ये जो गोदी मीडिया जैसा बात कर रहे हैं, अच्छा, आपको सच बोल दें तो गोदी मीडिया, सच बोल दें तो गोदी मीडिया। सर्टिफिकेट देने से आपको हो जाएगा। 20 साल से आप सरकार सर्टिफिकेट में- दीजिएगा। 20 साल से आप सर्टिफिकेट दीजिएगा सरकार कि फॉरवर्ड ऐसा बात मत करिए। पत्रकारिता करते हैं तो निष्पक्षता कैसे करिए, और नहीं तो आपको पता है कि ये नीतीश कुमार के पिताजी क्या करते थे? क्या करते थे हैं? आपको पता है? बताइए आप। जब नहीं पता तो क्यों पूछ रहे हैं इस बात को? ईमानदार कैसे कह दिए आप? ईमानदार कैसे कह दिए? नहीं, कैसे कह दिए? विकास की गंगा बना कौन दिए, विकास रोड हुआ? बना दिए, पुल बना दिए, डैम कहाँ रोड बना दिया? सब कुछ बनाया है। जितना भी वो एक ही पुल जिसके लिए 4 बार फंडिंग होता है, एक मिनट, तो ये भी विकास की आपको गंगा है। जो उत्तरी बिहार में जितना पुल का गिराव हुआ, हाँ। इन्हीं के समय में फंडिंग हुआ, इनके समय में गिरा। भ्रष्टाचार कौन किया? तो उसमें अरे उसमें क्या बनाने वाले की गलती काहे बनाने वाली गलती? तो आप क्या, तो पैसा आप दिया क्या ना। गण मार रहे थे यहाँ बैठ करके कुर्सी पे? कुर्सी पे बैठ के क्या गण मार रहे थे आप? आप गाली दे रहे क्यों हैं। नहीं गाली देंगे? ना सिर्फ एक नहीं, तो फिर इस बात को मत आप स्वीकार करिए कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कह रहे हैं एक आप मौका और दे स्वीकार- दीजिए। क्यों मौका देंगे भाई? क्यों मौका देंगे? तो अब नाराज है नीतीश जी। काहे नहीं नाराज है? पूरा पब्लिक नाराज है। जितना युवा जी मरना कमूल, जितना युवा लेकिन है- नीतीश कुमार को मौका नहीं देंगे भाई, हाथ जोड़ते हैं। जितना युवा है वो सब नाराज है। 20 साल से उन्होंने नौकरी क्यों नहीं दिया? जब इनकी सरकार बने 17 महीनों की, उन्होंने नौकरी दी। आज उन्होंने विकास किया, इसकी चर्चा आप नहीं करते हैं। आज पीएमसीएच का क्या हाल हुआ? एक गरीब की बेटी तड़प करके तड़प के मर गई वो। आप 20 साल आप राज किए तो ना आप यहाँ का स्वास्थ्य को सुधार पाए, ना यहाँ पे आप शिक्षा दे पाए। कौन सा? मेरे गांव में ऐसा स्कूल है जहाँ पे 5 क्लास तक पढ़ाई होता है, लेकिन 2 ही रूम है। मोदी जी कह रहे हैं इस बार भाजपा की सरकार ले, ये सब राम राज्य ले होंगे। 20 साल से किसकी सरकार है? 20 साल से किसकी उन्होंने सरकार है? 11 करोड़ कुछ का भोजन खा गया, लाखों रुपए का सूट पहन लिया, हाँ, अब विदेश यात्रा किया, एक छोटा सा पाकिस्तान गांव में बम्बू करके चला गया। ये बड़ा अच्छा है ये मोदी जी का विजन। और अमित शाह का बेटा जो है आईसीसी का अध्यक्ष बन गया, उसमें क्या योग्यता था? उसके जैसा कोई इंडिया में नहीं था क्या? मैच खेलता अच्छा। काहे का? को आप देखे हैं? जी आप देखे हैं मोदी क्या? जी बिहार के साथ कैसा सौतेला व्यवहार करते हैं, इसका प्रमाण देते हैं हम आपको। एक होता है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन होता है। बिहार को सिर्फ 3586 करोड़ रुपया मिलता है, वहीं गुजरात को 19,806 करोड़ रुपया मिलता है। क्यों? इसीलिए ना कहते हैं मोदी जी की इस बार यहाँ पे भाजपा की सरकार। वहाँ बात कीजिएगा विजन का, यहाँ पे बात कीजिएगा ड्यूलिजन का। कैसे चलेगा भाई? कैसे चलेगा? आप बिहार की तरक्की के लिए कौन सा बात आप कर रहे हैं?